हिंदू मुसलमान केवल हिंदू मुसलमान उचित प्रत्युत्तर एजन सांबादिকক। भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में 6 कैंप्स हैं, उन 6 कैंप्स के लिए पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन 6 कैंप्स के लिए। এইখন দেশ সকলো ধৰ্মৰে নিৰ্মিত, এইখন দেশ সকলো জাতিৰে গঠিত। The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis और क्या Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. ভাৰতবৰ্ষ এনে এখন দেশ যিখন দেশৰ বাবে প্ৰতিজন নাগৰিকে নিজৰ জীৱনদান দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। যিসকল লোকে এইখন দেশক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও পূৰণ নহয়। এইখন দেশ কেতিয়া আগবাঢ়িব যেতিয়া এইখন দেশৰ প্ৰতিটো শিশুৱে শিক্ষা লাভ কৰিব। এইখন দেশ কেতিয়া আগবাঢ়িব যেতিয়া স্কুল, কলেজ, হস্পিটেল, ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱা হ'ব। এইখন দেশ কেতিয়া আগবাঢ়িব যেতিয়া ৰাস্তা ঘাট, দলং, বিজুলী আদিৰ সুব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এইখন দেশ কা আৰু NRCৰ দ্বাৰা আগ নাবাঢ়ে। কা আৰু NRC কেৱল নাগৰিকসকলক ভাগ ভাগ কৰাৰ বাবেহে, কিন্তু আমাৰ দেশৰ নাগৰিকসকল মহান, তেওঁলোক কেতিয়াও ভাগ বতৰা নহয়। हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने CCTV कैमरे लगवाए, हमने उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है, शाहीन बाग नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही। बट शाहीन बाग उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की, इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की। वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं। ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है। इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाएगा। ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा। ये देश CA और NRC से आगे नहीं बढ़ने वाला। ये देश में CA और NRC केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं, वो कभी भी बंटने नहीं वाले। वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर देंगे। এগৰাকী সাংবাদিকক তুলা ধুনা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। আমাৰ দেশৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰ এনে অৱস্থাৰ কাৰণ কি? চাও পিছৰ প্ৰতিবেদন। I think CA and NRC is irrelevant. CA and NRC are not required in this country. So then अभी इस वक्त देश की ज़रूरत है और देश की डिमांड है कि केंद्र सरकार CA और NRC बंद करके, ख़त्म करके, और देश की इकोनॉमी पे ध्यान दे। अभी इस वक्त देश की ज़रूरत है कि केंद्र सरकार देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी पार्टियों को बुलाए और चर्चा करे कि देश के अंदर हम जॉब्स और कैसे क्रिएट करें। सब लोग दिमाग लगाएं, राइजिंग अबव पार्टी लाइंस। अभी देश की ज़रूरत है कि हम किस तरह से नौजवानों को रोज़गार दे सकें, बंद फैक्ट्रियों को खुलवा सकें, और किस तरह से इकोनॉमिक बूस्ट कर सकें। और अगर केंद्र सरकार ऐसा स्टेप उठाती है,
मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसी मीटिंग में आने से मना करेंगे, कोई भी चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करने से मना करेंगे, या कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट करने से। इस वक्त जरूरत है सारे देश को एक साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी के तरफ ध्यान देने की। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो भी लफड़ा चल रहा है, इस लफड़े को बंद किया जाए, और 2 मिनट के अंदर बंद किया जा सकता है। वो लफड़ा मेरे वहां जाने से बंद नहीं होगा। मेरे वहां जाने से आज सीए और एनआरसी खत्म होता हो, मैं अभी 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे वहां जाने से खत्म नहीं होगा। वो केंद्र सरकार को खत्म करना है। अगर वो खत्म कर दे सीए और एनआरसी को, सारे शाहीन बाग के लोग भी, और पूरे देश में चल रहा है, केवल शाहीन बाग में नहीं, पूरे देश में चल रहा है, सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और सब लोग अपने अपने धंधे में लग जाएंगे।